अगर तुम यह सुन रहे हो तो जल्दी में मत सुनो। यह उन वीडियो जैसा नहीं है जहाँ कुछ सीख कर आगे बढ़ जाना है। यह जगह रुकने की है। अगर संभव हो तो शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दो, कंधों को गिरने दो। जबड़ा कस रहा हो तो उसे भी आराम दे दो। कोई तकनीक नहीं करानी है, सिर्फ इतना कि तुम्हारा शरीर समझ जाए कि अभी खतरा नहीं। बहुत लोग कुंडली शब्द सुनते ही या तो डर जाते हैं या बहुत आकर्षित हो जाते हैं। डर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कुछ अनियंत्रित हो जाएगा, शरीर बदल जाएगा, मन टूट जाएगा या वे सामान्य नहीं रहेंगे। आकर्षण इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कुछ असाधारण मिलेगा, कोई शक्ति, कोई अनुभव जो बाकी लोगों से अलग बना देगा। ध्यान से देखो, दोनों में एक ही चीज़ छिपी है, मेरे साथ कुछ बड़ा होगा। यही जगह है जहाँ मन कहानी शुरू करता है। और इस पूरी यात्रा में हम कहानी से लड़ेंगे नहीं, हम उसे हटाएंगे भी नहीं। हम सिर्फ देखेंगे कि क्या सच में हो रहा है। अगर तुम्हारे साथ कभी कंपन हुआ है, भीतर आवाज़ें आई है, अचानक खालीपन लगा है, या ऐसा लगा है कि कुछ टूट रहा है या खुल रहा है, तो सबसे पहले यह बात बैठा लो, जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है। शरीर दुश्मन नहीं है, मन दुश्मन नहीं है, अनुभव दुश्मन नहीं है। यह कोई गलती नहीं है जिसे ठीक करना है, और यह कोई उपलब्धि भी नहीं जिसे पकड़ना है। यह पहली राहत आती है यहीं पर। इस वीडियो में हम न तुम्हें मानने को कहेंगे न छोड़ने को। हम धीरे धीरे देखेंगे शब्द क्या कहते हैं, अनुभव क्या होता है, शास्त्र क्या संकेत देते हैं, विज्ञान शरीर के बारे में क्या कहता है, डर कहाँ जन्म लेता है, आकर्षण कैसे काम करता है, और अंत में जो यह सब देख रहा है वह क्या है। यह यात्रा जानकारी की नहीं, यह पहचान की ढील है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ जगाना नहीं है, सिर्फ इतना देखना है कि जो पहले से हो रहा है उसे बिना कहानी के देखा जा सकता है या नहीं। अगर तुम यहाँ तक सुन पा रहे हो तो शरीर थोड़ा भी ढीला हुआ है तो समझ लो दरवाज़ा खुल गया है। अब हम जल्दी नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे। अब बात करते हैं शब्द का जाल। जब हम कुंडली शब्द सुनते हैं तो मन कहानी कैसे बना लेता है। जब हम कुंडलिनी शब्द सुनते हो तो अनुभव नहीं उठता, पहले चित्तर उठता है। ध्यान से देखो, शब्द कान में जाता है और मन तुरंत खाली नहीं रहता। वह सह नहीं सकता खालीपन, उसे तुरंत कुछ बनाना होता है, और वह बनाता है कहानी। किसी को सांप दिखता है रीढ़ में लिपटा हुआ, किसी को आग दिखती है, किसी को प्रकाश का विस्फोट, किसी को अलौकिक शक्ति। ये सब अनुभव नहीं है, ये मन की प्रतिक्रिया है। मन शब्द को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे अर्थ देना पड़ता है। अर्थ से पहचान बनती है, पहचान से कहानी बनती है, और कहानी अनुभव से पहले बैठ जाती है। यही सबसे सूक्ष्म जगह है जहाँ भ्रम जन्म लेता है। कोई ध्यान में बैठा, शरीर में हल्की गर्मी उठी, साधारण जैविक घटना, लेकिन जैसे ही शब्द जुड़ा कुंडलिनी, गर्मी अब गर्मी नहीं रही, वह घटना बन गई, फिर महत्व बन गया, फिर डर या गर्व बन गया। ध्यान से देखो, अनुभव वही था, जो बदला वही कहानी थी। मन खाली घटना से संतुष्ट नहीं होता, उसे कथा चाहिए, क्योंकि कथा से मैं मजबूत होता है। मेरे साथ कुछ हो रहा है, यहीं से साधारण संवेदना आध्यात्मिक ड्रामा बन जाती है, और यह किसी की गलती नहीं है। मन का स्वभाव यही है, वह अर्थ बनाने की मशीन है। अगर अर्थ न बनाए तो उसका वास्तविक अस्तित्व ढीला पड़ता है। इसलिए जैसे ही कोई शब्द जिसमें रहस्य भरा हो, मन उसे पकड़ लेता है और उससे पहचान बना लेता है। ध्यान में सबसे बड़ी चाल यही चलती है। अनुभव छोटा होता है, नाम बड़ा हो जाता है, और फिर नाम अनुभव को ढक देता है। कोई कंपन उठता है जो शरीर का स्वाभाविक उतार चढ़ाव है, लेकिन कहानी कहती है ऊर्जा जाग रही है। कोई भावनात्मक टूटन आती है जो दबे तनाव का निकलना है, लेकिन कहानी कहती है शक्ति ऊपर जा रही है। जब अब ध्यान से देखो, मैं कह नहीं रहा कि अनुभव झूठ है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नाम अनुभव से भारी हो गया, और जहाँ नाम भारी हो जाता है वहाँ देखने की जगह विश्वास आ जाता है। विश्वास में आराम है लेकिन स्पष्टता नहीं, देखने में असुरक्षा है लेकिन सच है।
इस जो हमने अभी कहा है, इसमें हम किसी विश्वास को छीन नहीं रहे, हम उसे तोड़ भी नहीं रहे। हम बस इतना देख रहे हैं कि शब्द मन पर क्या असर डालते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है और हम क्या उनके बारे में सोचते हैं। अगर तुम बिना शब्द के सिर्फ संवेदना को देखो तो वह रहस्य नहीं रहती, यह जीवित अनुभव बन जाती है, चलती हुई, बदलती हुई, आती जाती हुई। शब्द उसे स्थिर कर देता है, जैसे फोटो खींच ली हो। लेकिन जीवन फोटो नहीं, यह है बहाव है। कुंडली शब्द समस्या नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब शब्द अनुभव से बड़ा हो जाता है और फिर शब्द की रक्षा करने लगता है। यहीं लड़ाई शुरू होती है, यहीं भय भी। अगर शब्द गिर जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ अनुभव। और अनुभव कभी दुश्मन नहीं होता, वह हमेशा चल रहा जीवन है। इसको देख लेना, आधा जाल यही ढीला कर देता है। कुछ हटाना नहीं पड़ा, कुछ मानना नहीं पड़ा, सिर्फ यह देख लिया कि कहानी अनुभव से अलग है। वो जैसे ही यह दिखता है, मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार अनुभव को बिना बोझ उठाए देखने का मौका मिलता है। अब बात करेंगे अनुभव बनाम कहानी, जैसे जो हमें अनुभव हुआ और मन हमारी क्या कहानी बनाता है उसमें। अब यहाँ सबसे कोमल जगह आती है, क्योंकि यहाँ हम किसी अनुभव का छोटा नहीं कर रहे, हम उसे वापस उसकी असली जगह पर रख रहे हैं। ध्यान से सुनो। शरीर में गर्मी उठती है, यह अनुभव है। तंत्रिका तंत्र जीवित है, रक्त चल रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो ताप बदलना स्वाभाविक है। इसमें आध्यात्मिक या अनाध्यात्मिक कुछ भी नहीं है, यह जीवन है जो शरीर में हो रहा है। कंपन उठता है, यह अनुभव है। मांसपेशियां ढीली पड़ती है, रुका तनाव निकलता है तो शरीर हिल सकता है, धड़क सकता है, लहर जैसा चल सकता है, यह भी जीवन है। रोशनी दिखती है, यह अनुभव है। आंखें बंद है, लेकिन तंत्रिका तंत्र सक्रिय है, जो भीतर दृश्य उठ सकते हैं, जैसे सपने, स्मृति, जैसे प्रकाश के पैटर्न। यह भी असामान्य नहीं है। भावनात्मक टूटन आती है, रोना, हंसी, पुरानी यादें, अचानक हल्कापन या भारीपन, यह भी अनुभव है। मन और शरीर सालों से जो पकड़े बैठे थे वह ढीला पड़ता है तो भावनाएं चलती है। सीधी सी बात है। अब यहाँ तक सब सीधा है, घटना हुई शरीर में, मन में, यहीं तक सिर्फ अनुभव है। लेकिन जैसे ही मन कहता है जागरण, यहीं कहानी शुरू होती है। ध्यान से देखो, जागरण कोई संवेदना नहीं है, तुम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, माप नहीं सकते। वह एक अर्थ है जो मन ने घटना पर चिपका दिया, और जैसे ही अर्थ चिपका, अनुभव बदल गया। अब गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं रही, वह प्रमाण बन गई। कंपन सिर्फ कंपन नहीं रहा, वह संकेत बन गया। रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं रही, वह उपलब्धि बन गई। और यही हल्का अनुभव भारी यात्रा बन जाता है। अब डर भी आएगा, उम्मीद भी आएगी, तुलना भी आएगी। दूसरों के साथ क्या हुआ, मेरे साथ सही हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, यह सब अनुभव से पैदा नहीं हुआ, यह कहानी से पैदा हुआ। और यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात है, अगर कहानी गिर जाए तो अनुभव दुश्मन नहीं रहता, वह फिर से साधारण हो जाता है। गर्मी शरीर, कंपन शरीर, रोशनी मन, भावनाएं मन, सब जीवन की स्वाभाविक गतिविधि। कुछ गलत नहीं, कुछ खास नहीं, बस हो रहा है। वो जैसे ही यह साफ दिखता है, एक गहरी राहत आती है। मैं अजीब नहीं हूँ, जो हो रहा है वह मनुष्य के भीतर हो सकने वाली चीज़ है। तुम टूट नहीं रहे, तुम खराब नहीं हो रहे हो, तुम असामान्य नहीं हो, तुम बस ज़्यादा साफ महसूस कर रहे हो। और जो हमेशा से अंदर चल रहा था, लेकिन अधिकांश लोग इतने शोर में जीते हैं कि उन्हें अपने भीतर की सूक्ष्मता सुनाई ही नहीं देती। जब शोर घटता है तो वही चीज़ें जो हमेशा थी स्पष्ट हो जाती है। और स्पष्टता पहले अजीब लगती है, क्योंकि हम उसके आदी नहीं हैं। अब आपको एक ही बात कहनी है, अनुभव को अनुभव रहने देना, उसे कहानी में बदलने की जल्दी नहीं करना, क्योंकि कहानी मन को केंद्र में रखती है, अनुभव जीवन को। और जब अनुभव बस अनुभव रहने दिया जाता है तो उसमें एक सहजता होती है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई खतरा नहीं, सिर्फ चलता हुआ जीवन। और उसमें तुम अकेले नहीं हो, यह रास्ता मनुष्य के भीतर संभव रास्ता है। सदियों से लोग इसी सूक्ष्मता से गुजरे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने उसे कहानी बना दिया, कुछ ने उसे देखा। देखने वाले हल्के हो गए, कहानी पकड़ने वाले भारी। या चुनाव नहीं करना है, बस देखना है, और देखना अपने आप हल्का कर देता है। अब हम इसको शास्त्र की शांत दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ भाषा और भी शांत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम शास्त्र का नाम लेते हैं मन तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। उसे लगता है अब कोई अंतिम बात आने वाली है, कोई निर्णय, कोई आदेश। लेकिन अगर तुम सच में शास्त्र के भीतर उतरते हो तो सबसे पहले यही भ्रम टूटता है। शास्त्र घोषणा नहीं करते, वे दिशा दिखाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ध्यान से देखो, तंत्र हो, उपनिषद हो, गीता हो या योग सूत्र, इनमें कहीं भी कुंडलिनी को मंच पर रखकर डराने वाली वस्तु नहीं बनाया गया, न उसे चमत्कार की मशीन बनाया गया। तंत्र जब कुंडली कहता है वह ऊर्जा की गेंद नहीं बता रहा, वह संकेत कर रहा है कि चेतना में एक सुप्त संभावना है। सुप्त का मतलब सोई हुई चीज नहीं, मतलब जिसे हम अभी जी नहीं रहे लेकिन जो हमेशा उपलब्ध है। जैसे बीज में वृक्ष है पर वृक्ष अलग से कहीं रखा नहीं है। बीज को तोड़ो तो वृक्ष नहीं मिलेगा, पर बीज को सही परिस्थितियां दो तो वृक्ष प्रकट हो जाएगा। तंत्र का कुंडलिनी संकेत ऐसा ही है। यह कोई वस्तु नहीं जिसे खोजकर पकड़ लो, यह जीवन की संभावना की भाषा है। उपनिषद और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। वे सीधे ऊर्जा की बात भी नहीं करते, वे कहते हैं जो देख रहा है उसे देखो। और यह वाक्य इतना सरल है कि मन उसे मिस कर देता है, क्योंकि मन हमेशा अनुभव चाहता है, दृश्य चाहता है, घटना चाहता है। उपनिषद घटना से पीछे ले जाते हैं। वे कहते हैं जो भी अनुभव है वह बदलता है, और जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। यह कुंडलिनी को नकारना नहीं है, यह उसे उसकी सही जगह पर रखना है। अनुभव, घटना, चेतना, आधार। शास्त्र घटना से लड़ते नहीं, वे उसे पकड़ते भी नहीं, वे उसे कहते हैं बस देखो। गीता यही बात जीवन की भाषा में कहती है। कर्म चल रहा है, भाव चल रहे हैं, युद्ध भी चल रहा है, पर जो देख रहा है वह अछूता है। कुंडलिनी का मतलब गीता में ऊर्जा का विस्फोट नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता है। जहाँ अनुभव आता है वो तुम्हें बहा ले जाता है। योग सूत्र और साफ है। वह कहता है वृत्ति निरोध, मतलब अनुभव रोकना नहीं, मतलब उनसे पहचान ढीली होना। जब पहचान ढीली पड़ती है तो वही अनुभव जो पहले भारी था हल्का हो जाता है। कंपन हो, मौन हो, रोशनी हो, भावनाएं हो, सब आते हैं जाते हैं और देखने वाला स्थिर रहता है। यहाँ शास्त्र कुंडलिनी को मन से उतार देते हैं। वे कहते हैं जो भी उठ रहा है वह रास्ते का हिस्सा है, मंजिल नहीं। और यह सुनकर मन थोड़ा निराश भी होता है, क्योंकि मन कुछ पकड़ना चाहता है, पर यही राहत है। अगर शास्त्र अनुभव को पकड़ लेते तो तुम हमेशा उसे दोहराने की कोशिश करते, और दोहराव जीवित नहीं होता। शास्त्र जीवित को जीवित रहने देते हैं। वे कहते हैं देखो, समझो, पर पकड़ो मत। यही अधिकार का बोझ गिरता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी अनुभव का मालिक नहीं बनना, न यह कहना कि मेरी कुंडली जागी, न यह साबित करना कि तुम आगे बढ़ रहे गए। अनुभव व्यक्तिगत नहीं रहता, वह जीवन की गतिविधि बन जाता है और तुम उसकी साक्षी। शास्त्र का सम्मान यही है, उन्हें हथियार न बनाना, उन्हें सहारा बनाना। वे तुम्हें कुछ देने नहीं आए, वे तुम्हें जो पहले से है उसे देखने की भाषा देते हैं। और जैसे ही यह बैठता है एक अद्भुत हल्कापन आता है। अब कुंडली रहस्य नहीं रहती, वह डर नहीं रहती, वह उपलब्धि नहीं रहती, वह जीवन की संभावना का एक काव्यात्मक नाम भर रह जाती है। वो जीवन नाम से बड़ा नहीं, नाम से बड़ा है हमेशा। अब हम शरीर को विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम शरीर के पास आते हैं बहुत साधारण तरीके से, क्योंकि जितना मन कहानी बनाता है उतना शरीर सीधा होता है। ध्यान गहरा होता है तो सबसे पहले कोई आध्यात्मिक घटना नहीं होती, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र सुनाई देने लगता है। वह पहले भी था, हर पल काम कर रहा था, लेकिन शोर इतना था कि ध्यान नहीं जाता था। जब तुम शांत बैठते हो, मन की लगातार दौड़ धीमी पड़ती है, तो शरीर की सूक्ष्म गतिविधियां उभरने लगती है। जैसे किसी कमरे में हमेशा पंखा चल रहा हो, पर बाहर ट्रैफिक इतना तेज हो उसकी आवाज़ दब जाए। ट्रैफिक रुकता है और अचानक पंखा सुनाई देने लगता है। पंखा भी शुरू नहीं हुआ, वह पहले से चल रहा था। ध्यान में यही होता है। शरीर का अंदरूनी संगीत पहली बार स्पष्ट सुनाई देता है। दिल की धड़कन, रक्त का बहाव, मांसपेशियों की सूक्ष्म हरकत, नसों में कंपन, यह सब नई चीज नहीं है। नई बात सिर्फ संवेदनशीलता है। तंत्रिका तंत्र हमेशा दो ध्रुवों के बीच चलता है, तनाव और विश्राम। हमें से ज़्यादातर लोग इतने लंबे समय से तनाव में जीते हैं कि वहीं समाने लगने लगता है।
जब ध्यान में शरीर को पहली बार गहरी अनुमति मिलती है ढीला पड़ने की, तो दबा हुआ तनाव ऊपर आने लगता है। कभी कंपन की तरह, कभी गर्मी की तरह, कभी आंसू बनकर, कभी अचानक थकान बनकर। यह टूटना नहीं है, यह रिलीज है। जैसे मुट्ठी बहुत देर बाद बंद रहे और फिर खुल जाए तो खून दौड़ता महसूस होता है। वह दर्द नहीं, जीवन की वापसी है। ध्यान में शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस करता है, और जब शरीर सुरक्षित होता है तो वह छुपना बंद करता है। वर्षों की पकड़ी हुई सांस धीरे धीरे खुलती है, छाती फैलती है, पेट नरम होता है, गर्दन ढीली पड़ती है, और इस खुलने में अजीब अजीब संवेदनाएं आ सकती है। पर अजीब सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हम उन्हें सुनने के आदी नहीं। कोई रहस्य नहीं यहाँ, कोई छुपी शक्ति नहीं, अचानक हमला नहीं कर रही। यह शरीर जो हमेशा हमारे साथ था, पहली बार पूरी आवाज़ में बोल रहा है। और जब यह बोलता है तो कभी बहुत कोमल होता है, कभी तीखा, कभी भावुक, कभी खाली, पर खतरा नहीं। खतरा तब होता है अगर शरीर कुछ भी महसूस ना करे। सुन होना असल चेतावनी है। संवेदनशील होना स्वस्थ की दिशा है। ध्यान शरीर को अलौकिक नहीं बनाता, वह उसे ईमानदार बनाता है, और जो अंदर उसे छुपाना बंद कर देता है। इसलिए कभी कभी ध्यान के बाद लोग कहते हैं, मैं ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। यह समस्या नहीं, यह वापसी है। तुम शरीर में लौट रहे हो। वर्षों से हम सिर में रहते हैं, विचारों में, कहानियों में। ध्यान धीरे से तुम्हें नीचे उतारता है, मांस में, सांस में, धड़कन में। और पहली बार जीवन कल्पना नहीं, अनुभव बनता है। यही ग्राउंडिंग है। रहस्य टूट जाता है, शरीर दुश्मन नहीं रहता, वह घर बन जाता है। और जब शरीर घर जैसा महसूस होता है तो ध्यान भागना नहीं लगता, वह लौटना लगता है। यहीं डर गरने लगता है, क्योंकि अब जो हो रहा है वह समझ से बाहर नहीं, वह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तनाव खुल रहा है, संवेदनशीलता लौट रही है, तंत्रिका तंत्र संतुलन याद कर रहा है, और तुम पहली बार उसे सुन रहे हो। अब हम बात करेंगे डर के जन्म के बारे में। जब हम डर के पास आते हैं बहुत धीरे, क्योंकि डर को तेज रोशनी में देखने की कोशिश उसे कठोर बना कर देती है। डर को समझने के लिए उसे हटाना नहीं पड़ता, बस उसके पास बैठना पड़ता है। और यहीं बहुत सीधी बात खुलती है। डर अनुभव से नहीं आता, डर उस अर्थ से आता है जो मन अनुभव पर रख देता है। शरीर में कंपन उठा, यह तथ्य है। दिल तेज धड़का, यह तथ्य है। सांस बदल गई, यह तथ्य है। इनमें डर नहीं है। डर उस वाक्य में है जो तुरंत पीछे आता है। कुछ गलत हो रहा है, मैं कंट्रोल खो रहा हूँ, अगर यह बढ़ गया तो। यही कहानी जन्म लेती है। अनुभव एक कच्ची लहर है, अर्थ उस पर चढ़ा हुआ शब्द है। और शब्द बहुत तेज होते हैं, वे सेकंड के हिस्से में भविष्य बना देते हैं। मन जीवित रहने के लिए बना है, उसका काम है अनिश्चितता को खतरे की तरह पढ़ना। इसलिए जैसे ही अनुभव अपरिचित होता है, मन तुरंत अलार्म बजाता है। यह गलती नहीं है, यह उसकी पुरानी ट्रेनिंग है। हजारों साल अज्ञात का मतलब खतरा था। आज ध्यान में जब कुछ नया खुलता है तो वहीं पुराना सिस्टम जाग जाता है। शरीर कह रहा है रिलीज, मन सुनता है खतरा, और यहीं डर पैदा होता है। डर शरीर का नहीं, व्याख्या का कंपन है। अगर उसी क्षण कहानी न जोड़ पाए तो अनुभव सिर्फ अनुभव रह जाता है। लहर उठती है, गिरती है और खत्म, पर कहानी उसे पकड़ लेती है। जैसे हाथ पानी को पकड़ने की कोशिश करे और लहर टूट जाए, यहीं को रोना जरूरी है। क्योंकि मन दुश्मन नहीं है, वह बचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी भाषा पुरानी है पर इरादा साफ है। जब यह देखा जाता है तो डर थोड़ा नरम पड़ता है, उसे हटाना नहीं पड़ता, उसे समझ लिया जाता है। और समझ डर की छोटा नहीं करती, उसे पारदर्शी करती है। अब डर ठोस दीवार नहीं रहता, वह एक चलती हुई प्रक्रिया दिखने लगता है। अनुभव, अर्थ, कहानी, तनाव, वो जैसे ही यह श्रृंखला दिखती है, बीच में थोड़ी जगह खुलती है। उसी जगह सांस लौटती है, उसी जगह शरीर कहता है रुको, सब ठीक है। डर गायब नहीं होता, पर उसका जादू टूट जाता है। वह अब पूर्ण सत्य नहीं लगता, वह एक घटना है जो उठती है और गिरती है। और पहली बार डर भी देखे जाने लगता है। यहीं उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह स्थायी मालिक नहीं हो सकता। वह गुजरता हुआ मेहमान है, और तुम उसे कमरे की जगह हो जहां वह आता है और चला जाता है। अब बात करेंगे आकर्षण का जाल के बारे में। डर के ठीक पास एक और धारा बहती है, बहुत सूक्ष्म, लगभग मीठी। उसे पहचानना मुश्किल है, क्योंकि यह दर्द की तरह नहीं, इनाम की तरह महसूस होती है। यह जब अनुभव असामान्य लगता है तो मन सिर्फ डरता ही नहीं, वह चमकता भी है।
एक बहुत शांत वाक्य उठता है, शायद मेरे साथ कुछ खास हो रहा है। यह वाक्य चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है, और फुसफुसाहट अक्सर आदेश से ज़्यादा ताकतवर होती है। यही आकर्षण जन्म लेता है। डर कहता है बचो, आकर्षण कहता है रुको, देखो, यह दुर्लभ है। और मन दोनों के बीच एक नई पहचान बुनने लगता है। मैं सामान्य साधक नहीं हूँ, मेरे साथ जागरण चल रहा है, मैं रास्ते का आगे हूँ। यह घोषणा जोर से नहीं होती, पर भीतर एक हल्की गर्माहट होती है, मानो जीवन ने विशेष ध्यान दिया हो। यह गलती नहीं है, यह बहुत मानवीय है। मन अर्थ चाहता है, और जब उसे एक बड़ी कहानी मिलती है तो वह उसमें घर बना लेता है। आध्यात्मिक भाषा उस घर को और सुंदर कर देती है। ऊर्जा, जागरण, शक्ति, अनुभूति, ये शब्द अनुभव से बड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे अनुभव पीछे रह जाता है, पहचान आगे आ जाती है। अब ध्यान देखने का ध्यान स्थान नहीं रहता, उपलब्धि का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ अहंकार पुराने रूप में नहीं आता, वह विनम्र कपड़े पहनकर आता है। वह कहता नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, वह कहता है मुझ पर कृपा हो रही है। पर भीतर संरचना वही रहती है, मैं विशेष हूँ। इसमें श्रम की बात नहीं है, यह मानव मन की सबसे पुरानी आदत है, अनुभव से शव की कहानी बनाना। अंदर दर्द हो तो पीड़ित की पहचान बनती है, अगर सुख हो तो चुने हुए व्यक्ति की। दोनों में केंद्र वही रहता है, यही जाल है। अनुभव नहीं बांधता, पहचान बांधती है, और यह पहचान बहुत मधुर हो सकती है। इसलिए इसे देखना कठिन है, क्योंकि हम मधुर चीज़ों पर शक नहीं करते। पर अगर बहुत ईमानदारी से देखा जाए तो पता चलता है कि आकर्षण भी डर की तरह एक लहर है। वह कहता है इसे पकड़े रखो, डर कहता है इससे भागो। दोनों अनुभव को केंद्र बनाकर सब की कहानी लिखती हैं। और जैसे ही यह दिखाई देता है कुछ नरम पड़ता है, आकर्षण दुश्मन नहीं बनता, बस पारदर्शी हो जाता है। अब उसमें छिपने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यह देखा जा चुका है, और जो देखा जा चुका है वह पकड़ खो देता है। अनुभव फिर से अनुभव बन जाता है, न विशेष न सामान्य, सिर्फ जो है। अब बात करेंगे हम असली परिवर्तन के बारे में। असली परिवर्तन जैसे कि अब तक ध्यान अनुभवों के आसपास घूम रहा था। गर्मी, कंपन, मौन, डर, आकर्षण, सब आते रहे जाते रहे, और हर बार मन ने पूछा अब क्या हो रहा है। यही बहुत शांत जगह पर एक अलग पर्सन उभर सकता है। यह क्या है जो देख रहा है कि सब बदल रहा है। यह पर्सन जवाब मांगने के लिए नहीं उठता, यह बस दिशा बदल देता है। ध्यान अनुभव से हटकर देखने की ओर मुड़ता है, और यही असल मोड़ है। परिवर्तन ऊर्जा का नहीं है, ऊर्जा तो हमेशा बदलती रही है। शरीर बदलता है, संवेदनाएं बदलती है, भावनाएं बदलती है, मनोदशा बदलती है। अगर परिवर्तन इनमें होता तो स्थिरता कभी मिलती ही नहीं। और फिर भी किसी गहरे स्तर पर एक निरंतरता महसूस होती है। बचपन गया, युवा अवस्था आई, विचार बदले, विश्वास बदले, अनुभव बदले, फिर भी एक मौन बोध बना रहा, मैं हूँ। और यह मैं कहानी वाला नहीं है। नाम, भूमिका, इतिहास, इन सब से पहले का बोध, देखने की सरलता। जब अनुभव उथल पुथल करते हैं और फिर भी कुछ जान रहा है कि उथल पुथल हो रही है, वही स्थिरता है। उसे बनाना नहीं पड़ता, उसे पकड़ना नहीं पड़ता, वह पहले से है। यही पहचान ढीली पड़ने लगती है। अब पहचान अनुभव से नहीं बनती, अनुभव आते हैं जैसे मौसम आते हैं, और देखने वाला आसमान की तरह रहता है। आसमान बारिश से भीगता नहीं, आग से जलता नहीं, हवा से हिलता नहीं, वह जगह देता है। साक्षी कोई उपलब्धि नहीं, यह समझना भी धीरे धीरे उतरता है, क्योंकि मन इसे भी पकड़ना चाहता है। मैं अब साक्षी हूँ। जैसे ही यह वाक्य बनता है पुरानी आदत लौट आती है, पहचान। पर ध्यान, अगर ध्यान से देखा जाए तो साक्षी बनने की कोशिश में भी कोई देख रहा है कि कोशिश हो रही है, वही पर्याप्त है। घोषणा की जरूरत नहीं, कोई झंडा नहीं गाड़ना, बस यह नरम बहुत बैठता है। अनुभव बदलते हैं, देखना नहीं, और यह समझ शोर नहीं करती, यह धीरे से भीतर गिरती है जैसे बीज गिरता है, और मिट्टी खुद जानती है क्या करना है। अब बात करेंगे शक्ति की गलतफहमी। लोग बात समझ लेते हैं ना कि शक्ति, अब तक मन ने एक पैटर्न बना लिया, जो भी गहरा है उसे नाम देना है, जो भी अनजान है उसे किसी चीज़ में बदल देना है। और शक्ति सबसे आकर्षक शब्दों में से एक है। जैसे ही कहा गया कुंडलिनी शक्ति है, मन तुरंत चित्र बना लेता है। कुछ उठ रहा है, कुछ चढ़ रहा है, कुछ जमा हो रहा है, कुछ फट सकता है।
शब्द अनुभव को वस्तु बना देता है और जैसे ही यह वस्तु बनती है मन के पास नया काम आ जाता है, उसे पाना, उसे बचाना, उसे बढ़ाना, उसे डराना। यही सूक्ष्म पकड़ पैदा होती है। ध्यान से देखा जाए तो जो अनुभव हो रहा है वह हमेशा गतिशील है। गर्मी आई, गई, कंपन उठा, बदला, रुक गया, मौन आया, विचार, फिर विचार लौट आए। अगर यह शक्ति कोई स्थिर वस्तु होती तो अनुभव एक जैसा रहता, पर अनुभव हर बार बदल रहा है, तो पकड़ किस पर है? असल में पकड़ अनुभव पर नहीं, अर्थ पर है। यह शक्ति है, यह वाक्य अनुभव पर एक परत डाल देता है और यही परत उसे भारी बना देती है। वरना जो हो रहा है वह भेद साधारण है। चेतना खुद को अधिक स्पष्ट महसूस कर रही है। जैसे कमरा अंधेरा था, धीरे धीरे रोशनी बढ़ी तो चीजें दिखने लगी। रोशनी कोई वस्तु नहीं थी जो कमरे में घूम रही हो, वह बस देखने की क्षमता थी जो खुल रही थी। कुंडलिनी को शक्ति कहना कभी कभी मदद करता है, क्योंकि भाषा को प्रतीक चाहिए, पर अगर प्रतीक को सच मान लिया जाए तो रास्ता सिकुड़ जाता है। फिर साधना खोज बन जाती है और खोज हमेशा भविष्य में दौड़ती है, जबकि खुलना हमेशा अभी में होता है। यह खुलना किसी दिशा में नहीं जा रहा, यह भीतर से ढीला पड़ना है। जैसे मुट्ठी खुद खुलकर खुल जाए। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई दावा नहीं, बस अनुभवों के बीच जगह बढ़ती है और उस जगह में स्पष्टता है। यहीं पकड़ ढीली होती है, क्योंकि समझ आता है जिसे शक्ति कहा जा रहा था वह कोई चीज़ नहीं थी, वह नाम से पहले की सजीवता थी। और सजीवता कभी पकड़ी नहीं जाती, वह सिर्फ जी जाती है। अब बात करेंगे जब खोज ढीली पड़नी शुरू होती है। जब धीरे धीरे एक थकान दिखने लगती है, बुरी थकान नहीं, भाग दौड़ की थकान। इतने समय में मन कुछ खोज रहा था, कुछ खास, कुछ निर्णायक, कुछ ऐसा जो कह दे अब पहुंचे। और इस पूरी यात्रा में हर अनुभव क्षण भर के लिए वादा करता था कि शायद यही है। गर्मी आई, शायद यही, रोशनी दिखी, शायद यही, मौन उतरा, अब तो वही होगा। फिर सब बदला और हर बार मन को फिर दौड़ना पड़ा। यही एक बहुत सूक्ष्म बोध उगता है। जो बदल रहा है वह मंजिल नहीं हो सकता, क्योंकि मंजिल अगर सच में मंजिल है तो उसे टिकना होगा, और जो टिकता नहीं वह रास्ते का दृश्य है, घर नहीं। यह समझ किसी घोषणा की तरह नहीं आती, यह थकान से जन्म लेती है। जैसे बच्चा बहुत खेल कर खुद ही बैठ बैठ जाता है, कोई उसे बैठाता नहीं। खोज धीरे धीरे अपना वजन खो देती है और तब पहली बार यह दिखाई देता है कि जिसे पाने निकले थे उसके बिना भी यह क्षण पूरा है। सांस चल रही है, ध्वनियाँ आ जा रही है, शरीर बैठा है, देखना हो रहा है, कुछ भी कमी नहीं है। मन पूछता था क्या कमी है? अब असल सवाल ढीला पड़ता है, और जहाँ सवाल ढीला पड़ता है वहीं एक साधारण शांति उभरती है। उत्साह वाली नहीं, उपलब्धि वाली नहीं, बहुत सामान्य शांति, जैसे हमेशा यही थी पर दौड़ के शोर में सुनाई नहीं देती थी। यहाँ समझ बैठती है कुछ पाना नहीं था, क्योंकि जो है वह अनुपस्थिति कभी था ही नहीं। कुछ जागना नहीं था, क्योंकि जगाना कोई घटना नहीं, एक पहचान है। पहचान की जो देख रहा है वह पहले से जागा है। अनुभव सोते जागते रहते हैं, पर देखना नहीं सोता। यही खोज अपने आप गिरती है, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, बस एक बैठना। श्रोता टूटता नहीं, हल्का होता है, जैसे कंधे से अनजान बोझ उतर गया। और उस उतरने में कोई आतिशबाजी नहीं, बस एक सीधी सी बात जो है वही हमेशा था। और पहली बार यह वाक्य विचार नहीं, अनुभव जैसा लगता है, बैठा हुआ, साधारण, पूरा। अब आखिरी शब्द कुछ कहना चाहेंगे। जब अब कुछ भी नया जोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, यात्रा जैसे अपने आप धीमी पड़ने लगती है। कोई आखिरी मोड़ नहीं आता, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई प्रकाश नहीं फुटता, बस जो पहले से चल रहा था उसी को बिना छेड़े देखना रह जाता है। ध्वनि उड़ती है, गिरती है, सांस आती है, जाती है, शरीर में हलचल है, फिर स्थिरता। विचार आते हैं जैसे दूर से गुजरती आवाज़ें, और अपने आप खो जाते हैं। यहाँ कोई कोशिश नहीं बचती उन्हें रोकने की या पकड़ने की, और इसी बिना कोशिश के एक बहुत सीधी बात साफ दिखती है। अगर कुछ देखा जा सकता है तो वह तुम नहीं हो, और जो, क्योंकि देखने वाला कभी दर्शन नहीं बनता, और जो बदल रहा है वह सामने है, जो सामने है वह देखा जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वह पीछे नहीं, दूर नहीं, छुपा नहीं है। वह यहीं खुला हुआ साधारण देखना है। उसे पहुंचने की जरूरत नहीं, उसे जगाने की जरूरत नहीं, वह पहले से जागा है, तभी तो सब दिखाई दे रहा है। यह समझ शब्द की तरह नहीं बैठती, यह ऐसे बैठती है जैसे शरीर अपने वजन को धरती पर छोड़ देता है।
कोई दावा नहीं उठता कि कुछ पाया, कोई घोषणा नहीं होती कि सत्य मिल गया। बस एक शांत तथ्य रह जाता है, जो आता है वह जाता है, जो देखता है न आता है न जाता है। और इस तथ्य के साथ मन बहस नहीं करता, वह थक कर नहीं समझ कर शांत होता है। यहाँ से वीडियो ख़त्म नहीं होता, कोई अंत नहीं दिया जाता, सब धीरे धीरे अपना सारा खो देते हैं। वाक्य छोटे होने लगते हैं, फिर टूटने लगते हैं, जैसे लहर किनारे पर आकर अपने आप समतल हो जाती है। कुछ पल सिर्फ ध्वनियाँ रहेगी, फिर उनके बीच लंबा अंतर, और उस अंतर में कुछ करने को नहीं होगा, कुछ समझने को नहीं, सिर्फ यह साधारण तथ्य कि देखना चल रहा है, बिना नाम, बिना निष्कर्ष, बिना अंत, शब्द गिरते हैं, मौन बचा रहता है।